दूसरे चरण का मतदान भी अब संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज्यादा बीजेपी की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अब लगने लगा है कि इस बार उनकी लहर नहीं है। इस बार तो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। कई बार नेताओं को ऑफ कैमरा कहते देखा गया है कि इस बार मोदी लहर नहीं है, लेकिन इस बार तो वीडियो ही वायरल हो गया है जिसमें भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि इस बार तो हम हार रहे हैं। खबर देखिए एबीपी न्यूज की। लिखा हुआ है कि बीजेपी के हाथ से निकल रही है नागौर सीट, मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसार के बयान का वीडियो वायरल। तो राजस्थान में ये जो है बयान दिया गया, राजस्थान के मंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया है, क्योंकि दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए 13 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई। वहीं दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो नागौर सीट पर कम मतदान होने से बीजेपी की हार की बात कह रहे हैं। सुनिए उनकी क्या बयान है। कम हो गया मतदान, ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान, अपने लोगों ने वोट नहीं डाले। नागौर तो हमारी जारी है। नहीं आ रहे नहीं यार, हमारे वोट नहीं पड़े राजपूत जाके शेखावत को। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 16 सेकंड के वीडियो में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसार के साथ मौके पर मौजूद लोहावट के नेता शांतिलाल शर्मा कहते हैं कि मतदान बहुत कम हुआ है, जिसके जवाब में खीवसार कहते हैं कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर शांतिलाल वीडियो में कह रहे हैं कि अपने लोगों ने वोट नहीं किया, जिसके जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नागौर तो हमारे हाथ से निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि नागौर लोकसभा सीट हमारे यानी कि बीजेपी हम हार रहे हैं। वहीं गजेंद्र सिंह खीवसार का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लोहावट विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान का है, जब वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने ये वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो पर गजेंद्र सिंह ने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि हम 3 लोग जनसंपर्क के दौरान आपस में बात कर रहे थे कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। हम बात कर रहे थे कि हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो, ये हमारे आपस की बात थी। वहां पर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, अब इसको वायरल किया जा रहा है। ये हमारे संगठन के लोगों के आपस की चर्चा थी। अब भले ही ये आपस की चर्चा हो, लेकिन ये आपस की चर्चा में क्या कुछ हो रहा है आप देख सकते हैं कि अगर वीडियो ना वायरल हुआ होता तो ये भी सामने ना आता कि जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री ही सामने से कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि ये सीट हम हार रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्हें भी अब लहर पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं रह गया है। वहीं अगर नागौर सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दोनों जाट नेताओं के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या गजेंद्र सिंह का आकलन सही बैठेगा या फिर नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 2 फेज में वोटिंग जो हुई है और पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, तो वहीं दूसरे फेज में 88 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही देश की कुल 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वहीं दोनों ही चरणों में कम वोटिंग ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है और सबसे ज्यादा बीजेपी की, क्योंकि ये वोट वहां कम पड़े हैं जो बीजेपी के किले हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और जाहिर तौर पर जमीन पर मोदी लहर इस बार दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी के ही राज्यों में जहां उन्होंने पिछली बार बम्पर वोट मिले थे, क्लीन स्वीप किया था, वहीं पर हालत पतली नजर आ रही है। 2019 में जो करंट था, जो जोश था बीजेपी की कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में, वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी के जो वोटर हैं वो घर से निकल नहीं रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की लगातार मीटिंग्स हो रही है। तो जिस तरह की स्थिति पहले और दूसरे चरण के बाद नजर आ रही है, उसमें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता जमकर मजे भी ले रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि दूसरे चरण में दिन भर ये एक अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से और कम होते चले गए। दरअसल भाजपा के हताश, निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता
बात पूरी तरह से फैल चुकी है। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उलूल जुलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और अंदर से नाराज भी। आखिरकार उन्हें भी तो समाज के बीच ही रहना है। राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पड़कर वो अपने और अपने परिवार वालों के सामाजिक संबंधों को समाज के बीच खराब नहीं करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द में ही सबकी भलाई और तरक्की के अवसर होते हैं। दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी है, अब की बार भाजपा साफ। ये अखिलेश यादव का ट्वीट था और वो भाजपा पर तंज कसते हुए लिख रहे थे कि अब की बार भाजपा साफ और तमाम तरह की चीजें उन्होंने बताई और जाहिर तौर पर ये बिल्कुल ही ऐसी ही तस्वीर नजर भी आ रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी तंज कसते हुए लिखा कि 2 चरणों के चुनावों के बीच ही प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। देख रहे हो ना विरोध, यानी कि ये तंज कसते हुए लिखा है क्योंकि जाहिर तौर पर जब वोटिंग शुरू नहीं हुई थी उसके पहले बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कह रहे थे कि 400 पार होगा, 400 पार होगा। और इस बार जब से पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई है तब से ये देखा जा रहा है कि 400 पार का नारा कहीं विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जब देश में कम वोट पड़े हैं तो उसका नुकसान कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को हुआ है। कम वोट से बीजेपी का वोट घटा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी तो यूपी में है क्योंकि यूपी में ही बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है और यूपी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पहले फेज से भी बेहद कम वोटिंग हुई है। कुछ सीटों पर तो 50% का भी आंकड़ा 5 बजे तक पार नहीं हो सका था। और पहले चरण में जहां 57% से ज्यादा वोटिंग हुई थी तो वहीं दूसरे चरण में 53% मतदान भी नहीं हो सका। वहीं कम मतदान ने हर दल के माथे पर शिकन ला दी है और पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश यादव, मायावती सभी ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की थी, लेकिन किसी की भी अपील का कोई असर नहीं दिखाई दिया। वहीं इसी यूपी को लेकर योगेंद्र यादव ने एक बेहद सटीक आकलन करते हुए एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात कर ये साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीटें बचाना भी नामुमकिन है। मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही। ग्राउंड रिपोर्ट के मुख्य बिंदु मोदी के लिए प्रति गुस्सा नहीं, उदासीनता है। उनके राशन का श्रेय मिलता है लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। बीजेपी के अधिकांश सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी है। गांव में छुट्टे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। वोटर परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर में 1/4 कहते हैं कि इस बार उसे वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। बीएसपी में मामूली गिरावट है लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा। अगर 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा कांग्रेस को मिल गया तो उसे 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज्यादा टूट गया तो परिणाम पूरी तरह से उलट जाएगा। चेतावनी, अभी सिर्फ 16 सीटों में वोट पड़े हैं और स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल तो हर दिन स्थिति बीजेपी के लिए विकट होती दिखाई दे रही है। नोट, ये कोई एग्जिट पोल या जादुई सर्वे नहीं है। आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं भी गांव देहात में जाकर पूछिए कि पिछली बार किसे वोट दिया था और इस बार किसे देंगे। तो ये आकलन किया है योगेंद्र यादव ने और जाहिर तौर पर कई बार इनकी आकलन जो है वो सटीक बैठे हैं। अब क्या स्थिति होगी आगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता आपस में भी बातचीत कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो भी इस बार नहीं देख रहे हैं मोदी लहर को। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।